यहीं और अभी पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी। एक भाई ने किसी संदर्भ में कल वहाँ होने के बारे में कहा और आज मैं यहाँ हूँ। वास्तव में मैं नहीं जानता कि जीवन में आज, कल और परसों के अर्थ में कोई क्रमबद्धता की बात है। हम नहीं जानते, कम से कम मैं नहीं जानता कि मैं जो आज हूँ वह कल के कारण हूँ, क्योंकि यदि इसका कारण बीता हुआ कल या परसों होता तो संभव है मैं यहाँ ना होता। तो विज्ञान एक दूसरे प्रकार का संदर्भ होता है कि इसके परिणाम स्वरूप यह होता है, उसके परिणाम स्वरूप वह होता है। तो हम तर्क पर, क्रमबद्धता पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता में भी इस बिंदु से उस बिंदु की बात जो बड़ी नीरस और उबाऊ लगती है। तो हम सब कल्पना करते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ पहुँचना है। इसमें 45 साल लगते हैं, फिर 45 गुना 45 यानी 2250। आओ चलें, बियर हो जाए। मेरा मतलब है किसे पड़ी है कि इस जीवन में या अभी और यही संभव होना चाहिए, तो समय का कोई अर्थ नहीं है कि नहीं? इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। आप समय को दबाकर छोटा नहीं कर सकते, ना ही स्थान को दबाकर छोटा कर सकते हैं। निस्संदेह पदार्थ को दबाकर उसके बीच के अंतर को कम किया जा सकता है, लेकिन जो था और जो है, जो पहले अविम था, यानी ऐसा विस्तार जो कल्पना से परे माना जाता था, आज उसकी दूरी 15 अरब प्रकाश वर्षों की मानी जाती है। तो यह सब अवधारणाएं बदलती रहती हैं। क्या यह सत्य है कि जो पहले अविम था, आज उसकी दूरी 15 अरब प्रकाश वर्षों की मानी जाती है? कौन जानता है? और माना जाता है कि यह बढ़ता जा रहा है। इसे कौन खींच रहा है? बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आप अपने आप कैसे फैल सकता है और कहाँ तक फैलेगा? हम सब जानते हैं कि जब हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो वह भर जाता है। हमने ऐसा बर्तन अभी तक नहीं देखा जिसमें जैसे जैसे पानी भरा जाए वह बड़ा होता जाए। और यही है जो अब विश्व में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम ऐसी धारणाओं में उलझे हैं जो अनावश्यक है। मैं नहीं कहता कि वे सही हैं या गलत, सच हैं या सच नहीं हैं। विज्ञान का अपना ढंग होता है कहने का कि यह सच है। आध्यात्मिकता नहीं कहती यह सच है या यह सच नहीं है। आध्यात्मिकता कहती है वह है, समझे? ईश्वर है, मैं हूँ, और उसका वर्णन करने लगते हैं, विशेषण जोड़ते जाते हैं। मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं धनी हूँ। हम वर्णन की दुनिया में और इसीलिए द्वैत की दुनिया में पहुँच गए हैं। इसीलिए हम सदा ही दो विरोधी बंधनों में फंसे हैं। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। नाव की तरह हम इस किनारे से उस किनारे तक तैर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब तक हम समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचें, यह किनारा बड़ा सुंदर है, और आप वहां जाकर पिकनिक मनाने लगें, तो आप भटक गए। हो सकता है आप हमेशा के लिए वहीं रह जाएं। आपको नारद की वह कहानी मालूम होगी। भगवान नारायण घूमने जा रहे थे और नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, प्रभो मैं भी आपके साथ चलूं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। वे लोग थोड़ा आगे पहुंचे गए तो भगवान बोले, नारद मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। और इस दौरान वे चर्चा करते जा रहे थे और नारद का प्रश्न था, माया क्या है? और नारायण ने हंसकर कहा, तुम्हें पता नहीं? तुम इतने बड़े ऋषि माने जाते हो, त्रिकाल ज्ञानी, और 7 लोक में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हो। क्या बात है नारद, तुमने क्या सीखा? खैर पहले मेरे लिए पानी ले आओ। अब नारद एक गांव में पहुंचे और पहले द्वार पर दस्तक दी। सम्मोहित कर देने वाली एक बड़ी ही सुंदर कन्या ने द्वार खोला। बस वे भूल गए नारायण को, उनकी प्यास को, और वहीं रह गए। उस कन्या से प्यार जताया, उससे विवाह किया।
3 बालक हुए और 20 साल बीत गए। उसके ससुर अपना घर बार उसे सौंप कर चल बसे। अब वह घर के मालिक हो गए। एक दिन भयंकर बाढ़ आई। नारद, उनकी पत्नी और बच्चे बच निकलने की कोशिश करते रहे। छोटा बेटा बह गया, दूसरा बेटा बह गया, बड़ा बेटा भी बह गया और अंत में पत्नी भी बाढ़ में बह गई। अब नारद पुकार उठे, हे भगवान, हे नारायण। और अचानक देखते हैं कि नारायण सामने पत्थर पर बैठे हैं। उन्होंने पूछा, अरे नारद, पानी कहाँ? मैं प्यासा बैठा हूँ, तुम्हें आधा घंटा हो गया। उसने कहा, यह क्या? मेरा तो पूरा जीवन बीत गया। मेरी पत्नी थी, 3 बच्चे थे, मेरा सब कुछ लुट गया और आप पूछ रहे हैं पानी कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, यही माया है। तो हमारी माया यह है, एक सुंदर सा पिकनिक का स्थान। चलो यार। नहीं नहीं, हमें मंजिल तक पहुंचना है, कल चले जाएंगे। रोज ही तो यह नाव जाती है, नहीं है कि नहीं? तो आप बैठ जाते हैं। कोई आपको बियर का प्रलोभन देता है जिसका मजा लेना है। साथ में कोई सुंदर लड़की आ जाती है, आप विवाह कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी बीत जाती है। यदि बाढ़ आ जाए तो आप बह जाते हैं और यदि कहीं नारायण जैसे आपका इंतज़ार कर रहे हों तो आप बड़े किस्मत वाले हैं। लेकिन ऐसा हम सब के साथ नहीं होता। हम फिर से जन्म लेते हैं और इस अगले जन्म में आप कहते हैं, भाड़ में जाएं नदी का यह किनारा। मेरी समझ में दूसरा किनारा बेहतर है, क्योंकि कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो आप वहाँ जाते हैं। अब वह दूसरा किनारा है, इसलिए पिछले से बिल्कुल विपरीत। आप ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कंदमूल खाते हैं, लंगोटी पहनते हैं और इसी प्रकार की बातें। कुछ नहीं होता। आप फिर भटक गए, फिर दूसरा जीवन। फिर आपके मन में अचानक विचार आता है, यह जगह छोड़कर मैंने बेवकूफ़ी की, वहीं वापस जाता हूँ। इस प्रकार आप पिंग पोंग की बाल की तरह टड़ांग 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 वहीं गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं और आगे बढ़ने की जगह हम यहीं फंसे रहते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी है और इस तरह हम अवसर का उपयोग न करके अटके रहते हैं। कोई भी वस्तु तब कभी नष्ट नहीं होती। जैसा कि विज्ञान में कहा जाता है कि मोमबत्ती के जलने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, तो हम कुछ खोते तो नहीं परंतु अटके रहते हैं। जहाँ निष्क्रियता है वहाँ शक्ति नहीं रहती, वहाँ बदबू उठने लगती है। अंततः अत्यंत निराशा की घड़ी में आपको किसी दिन रास्ता मिल सकता है। कोई आकर आपकी मदद कर सकता है, आपको उस अज्ञान की, उस मूर्खता की दलदल से खींचकर बाहर निकाल सकता है। और तब हमें भान होता है कि हम 14 जन्म तक इधर से उधर भटकते रहे। बुद्धिमत्ता, बेवकूफ़ी, अमीरी, गरीबी, तंदुरुस्ती, बीमारी, सब कुछ। अब हमें इस माया के बारे में कुछ थोड़ी सी समझ आती है। नारायण के आधे घंटे में नारद को जो मिला वह नारद के लिए उसका पूरा जीवन काल था, परंतु हमें अनेक जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे पास पहुंचता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण को ज्ञान के प्रति और ज्ञानियों के प्रति कोई विशेष आदर दिखाई नहीं देता। उनकी दबी हंसी, वे कहते हैं, भक्ति ही हमारे काम की चीज़ है। ज्ञान तो हम प्राप्त करते हैं, भक्ति कुछ ऐसी है जो पहले से ही हमारे पास है, क्योंकि यह मनोवृत्ति है। यही वह बात है जो हमारे प्रेम जैसे संबंधों को संचालित करती है। हम प्रेम खरीदते नहीं हैं, यह तो मनोवृत्ति है, एक भाव है जो अपने बच्चों के कारण, माँ के कारण, पिता के कारण, पत्नी आदि के कारण आपके भीतर पैदा होता है। इसलिए सहज मार्ग में गृहस्थ जीवन का बहुत महत्व है। पारिवारिक जीवन, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आप प्रेम करना सीखते हैं और बिना त्याग के प्रेम संभव नहीं। तो प्रेम और त्याग जुड़वा बहनों जैसे हैं, वे हमेशा साथ चलते हैं। उसके बिना इसका अस्तित्व नहीं और इसके बिना उसका अस्तित्व नहीं। और जो भी पारिवारिक जीवन की अवहेलना करता है
वह आध्यात्मिक जीवन से भी दूर रहता है। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। आपने कितनों के नाम सुने हैं। अद्वैत मार्ग के अस्तित्व में आने के पहले सभी ऋषि ज्यादातर विवाहित थे। आदर्श विवाहित जीवन आप जानते हैं, उनमें से कुछ की 2 पत्नियां थीं। राजा महाराजाओं की बहुत सी पत्नियां होती थीं। दशरथ के 3 थे, उनके 4 बेटे थे। शंकराचार्य से पहले आप ब्रह्मचर्य की बात नहीं सुनते थे। सहज मार्ग भी कहता है ब्रह्मचर्य बेवकूफ़ी है, ब्रह्मचर्य जैसी कोई बात नहीं है। पारिवारिक जीवन का अभिप्राय है प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का उस उद्देश्य के लिए संयमित उपयोग जिसके लिए वे प्रकृति से मिली हैं। धन को बुद्धिमत्ता से खर्च करें, शक्ति को गरीबों की मदद में, उनके संरक्षण में लगाएं। ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करें। प्रकृति शक्तियाँ उसे देती है जो सेवा करने के लिए तैयार है, और जब आप स्वयं के प्रयास और अहंकार बढ़ाने वाली शिक्षा प्रणाली द्वारा इन शक्तियों को पाने की कोशिश करते हैं तो अपनी योग्यता के बल पर अपनी अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं और मिलने वाली मोटी रकम पर अपना हक समझने लगते हैं। यह मेरी है और इसलिए मुझे मिली है। लेकिन दर्शन शास्त्र कहता है आपकी मुट्ठी में आते ही वह खाक और राख में बदल जाती है। तो आध्यात्मिकता की मांग यह है, सेवा करें, आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति सदा ही ऐसे माध्यम की खोज में रहती है जो उसकी शक्तियों को वहां पहुंचा दे जहां उसकी आवश्यकता है, चाहे वह धन हो या ज्ञान हो या आध्यात्मिकता हो। और यदि उसे सही माध्यम मिल जाए तो जैसा कि बाबूजी कहा करते थे, प्रकृति खजाना खोल देती है, अब कोई सीमा नहीं है। यह पुराने जमाने के बादशाहों के किस्से के समान है। उनका एक मंत्री था जो बड़ा सुयोग्य था, बड़ा बुद्धिमान था, जो जनता की सेवा करता था। बादशाह सलामत कहते, चाबियां तुम संभालो। ऐसा नहीं कहना पड़ता था, जाओ खजाना खोलो और दो। वे मंत्री को खजाने की चाबी दे देते थे, तुम जो भी उचित समझो करो, मैं नहीं जानता हूँ, तुम उसका उपयोग बुद्धिमानी से कर सकते हो। तो शक्ति का तत्व ज्ञान यही है। शक्ति उसी के पास आती है जो उसका उपयोग सबकी भलाई और कल्याण के लिए करता है। जो शक्ति, संपदा आदि वैभव का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, खुद को बढ़ा चढ़ाकर अभिजात्य वर्ग का दिखाने के लिए और भौतिक उन्नति के लिए करता है, उसका विनाश होता है। ऐसा नहीं है कि सहज मार्ग धन संपत्ति व ज्ञान के विरुद्ध है। बाबूजी महाराज कहा करते थे, 5 करोड़ कमाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी ज़रूरत जितना रखो और बाकी को आगे जाने दो। यदि आप इसे रोक लेंगे, पानी की भांति या बदबू देने लगेगा। आप किसी नदी को अपने लिए रोक नहीं सकते, और यदि आपने पानी को बहने से रोक भी दिया तो बांध टूट जाएगा। चारी जी।